आपण सर्व उपस्थित झाला. आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. तसंच या कार्यक्रमाला आमच्या जळगाव जिल्ह्याचे आदरणीय आरडीसी मॅडम चव्हाण मॅडम हे सुद्धा उपस्थित झाले. त्यांच्या सुद्धा मी शब्दसोबणाने स्वागत करतो. आजचा दिवस प्रास्ताविक सुरुवातीला मी सादर करतो आपल्यासोबत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दिनांक 18 डिसेंबर 1992 रोजी राष्ट्रीय वार्षिक धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करून प्रस्तुत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी याकरता हा दिवस 18 डिसेंबर अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून राबवण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने दिल्या आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार, सन्मान व न्याय मिळावा या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशामध्ये भाषा, धर्म, संस्कृती व परंपरा यांची विविधता हीच आपली खरी ओळख आहे. अल्पसंख्याक समाजाला त्याच्या धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व सामाजिक हक्कांचे संरक्षण मिळावे, तसेच त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी संविधानाने विशेष तरतुदी केल्या आहेत. एपीजे अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना आहे. त्याच्यामध्ये क्रेडिट लाईन 1 आहे, त्याच्यामध्ये 20 लाखापर्यंत भारतातील शिक्षणाकरिता कर्ज दिलं जातं आणि परदेशात जात असेल तर त्यासाठी 30 लाखापर्यंतचं कर्ज महाराष्ट्र शासन मौलाना आझाद तर्फे देते. तसंच भारत सरकार सुद्धा उडान नावाच्या या योजनेअंतर्गत जे विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजाचे विदेशात शिकू इच्छितात त्यांच्यासाठी सुद्धा कर्ज योजना उडानच्या माध्यमातून देण्यात येते. त्यानंतर व्याजदर फक्त 3% आहे. जर आपण बघितलं की खासगी बँकांचं बजाज फायनान्स वगैरेचं जर बघितलं तर ते 20%च्या वर जातं आणि गव्हर्नमेंटच्या ज्या बँक्स आहेत त्याचं सुद्धा 10% असतं, पण फक्त 3% दरावरती हे आपण अवेलेबल करून देतो. फक्त याची कौटुंबिक आणि वार्षिक उत्पन्न मर्यादा जी आहे ती 1,20,000 ग्रामीणसाठी, शहरीसाठी 1,20,000 आणि ग्रामीणसाठी 98,000 आहे. क्रेडिट लाईन 2 याच्यामध्ये 20 लाखापर्यंत भारताच्या शिक्षणासाठी कर्ज आहे. याला 8% पुरुषांसाठी व्याजदर आहे आणि स्त्रियांसाठी 5% आहे आणि याची उत्पन्न मर्यादा जी आहे ती 8 लाखापर्यंत आहे. नंतर मुदत कर्ज योजना जी आहे सक्षम पत पुरवठा योजना, सोबतच फक्त शिक्षणासाठी मौलाना आझाद कर्ज देत नाही तर आपण त्याचं प्रेझेंटेशन जर बघितलं तर आपल्याला अजून ते लक्षात येऊ शकतं. आता शासन निर्णयांचा आणि योजनांची माहिती सगळ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आज आपण इथे सगळेजण जमलेलो आहोत. आणि आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की आता सध्या आचारसंहिता असल्यामुळे आपण वेगळ्या कुठल्याही कार्यक्रमाची घोषणा इथे करत नसतो. आपण ऑलरेडी शासनाचे जे कार्यक्रम सुरू आहेत ते सर्व कार्यक्रमांबद्दल आपण जास्तीत जास्त सर्वांना प्रचार प्रसार आणि अवेअरनेस जनरेशन साठीचा आपला हा प्रयत्न आहे. तर अशा प्रकारच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत ज्याच्यामध्ये शिक्षणापासून, आरोग्यापासून आणि इतर सर्व बाबींसाठी म्हणजे संविधान भवन सारख्या पण आहेत आणि इतरही ज्या रोजच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या ज्या सोयी सुविधा असतात तर त्यासाठी देखील प्रस्ताव याच्यामध्ये देण्यात येतात आणि त्याच्यामधून अल्पसंख्याक आपले जी बांधव आहेत त्यांचा विकास साधण्यासाठी म्हणून या शासनाची योजना आहे. तर या सर्व योजनांबद्दल आताच प्रेझेंटेशन मध्ये देखील माहिती देण्यात आली आणि आपल्याला देखील म्हणजे शासन निर्णयाच्या ज्या प्रती आहेत त्या शासन निर्णयाच्या प्रती देखील जर आवश्यक असतील तर त्यांना देण्यात याव्यात. आणि अशा प्रकारे आजचा हा जो कार्यक्रम होता तो कार्यक्रम आपण यशस्वीरित्या पूर्ण केलाय असं मी जाहीर करतो. आणि आपल्याला कोणाला काही त्याच्यामध्ये आणखी माहिती आवश्यक असेल, आणखी काही शासन निर्णयाची प्रत वगैरे लागत असेल तर त्या प्रति बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर जो प्रोविजंस किए हैं जिससे बहुत सारे आर्टिकल 21A है, 15 है, उसके बाद 30/1 है वगैरह वगैरह. इसके तहत हमारे पुराने जो पंतप्रधान थे आदरणीय इंदिरा जी के ज़माने में ये 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाए गए. लेकिन 2005 में सच्चर कमेटी आने के वक्त में हमारे जो दिवंगत APJ अब्दुल कलाम साहब है इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और उसके अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम को उन्होंने बहुत अच्छा दर्जा दिया. पहली मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए
फंड जो है वो मुख्तस किया गया और उसके तहत जब से लेकर आज तक बहुत सारी प्रोविज़न की गई। 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो कुछ माइनॉरिटीज़ के राइट है उनको आगे लाने के लिए, उनकी भाषा के लिए, उसके धार्मिक उत्थान के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने आज यहाँ पर आचार संहिता की वजह से अपने प्रॉब्लम हम मीटिंग में नहीं रख सके, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम की तरफ आज जिस तरीके से दिन साजरा हुआ, हम चाहेंगे कि कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जलगांव जिला एक मॉडल बने, गवर्नमेंट की स्कीमों का पूरा फ़ायदा मिले। कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसके ऊपर आज भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ के फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, योजनाएं ज़मीन पर नहीं आती है, बहुत ही फिरवी होती है, बैंकों के लोन माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलते हैं, बहुत सारी जो हमारे धार्मिक स्थल है उसका उत्थान नहीं हो पाता है, अक़लियतें इनसिक्योरिटी फील करती है। 8 पॉइंट माइनॉरिटी के 15 पॉइंट में एजुकेशन के हैं, लेकिन आज एजुकेशनल प्रॉब्लम माइनॉरिटीज़ के इतने हैं जिसको सरकार छुड़ाने में नाकाम रह रही है। नई स्कूलों की परमिशन नहीं मिलती है, लैंग्वेज की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अक़लियतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके ईदगाहों को, उनकी धर्म की स्थलों को तोड़ा जा रहा है और जो एक्शन होना चाहिए वैसी एक्शन नहीं हो रही है। आज क्योंकि आचार संहिता थी, इसलिए इन बातों को दरगुजर करके कलेक्टर साहब की यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसमें इन बातों पर जिक्र नहीं हुआ। लेकिन आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हर 3 महीने में इस ज़िले के अंदर कलेक्टर साहबान को पूरे हिंदुस्तान में आढ़ावा लेने का हुक्म है कि हर 3 महीने में माइनॉरिटीज़ की स्कीमों को कितना लगाया गया, क्या प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन में कोई उनको एट्रॉसिटी होती है क्या, उनको स्कूलों की परमिशन मिल रही है क्या, उनकी स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती हुई है क्या, उन पर कुछ पुलिस स्टेशनों में अत्याचार हो रहे हैं क्या। एक आढ़ावा बैठक लेना नागुज़िर है। लेकिन एक मरतबा मैं जब यहाँ पर मेंबर था अशासकीय कमेटी का सदस्य करके, उसके बाद से आज तक कमेटी भी सरकार ने फॉर्म नहीं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप फ़ौरन एक कमेटी बनाइए, आपको जिनको अपने लाडलों को लेना है लीजिए, लेकिन हर 3 महीने में इसकी मीटिंग लेके और हर कम्युनिटी के नुमाइंदों को बुलाकर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इक्वल राइट कमीशन होना चाहिए, मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात जो होते हैं उसको रोकना चाहिए, स्कूलों की परमिशन के काम होना चाहिए। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के टीचर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इन सब का जो है तो मतलब भर्ती का काम भी शासन की तरफ से होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है, छोटे से वक्त में कितना कहें, लेकिन फिर भी हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हर स्कूलों के अंदर उन्होंने सर्कुलर निकाला, ये दिन मनाया जा रहा है, हर जगह इसकी मालूमात दी जा रही है। सबसे बड़ा काम संविधान का जो भवन का निर्माण का जो उन्होंने प्रस्तावित किया है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पूरे मुल्क में संविधान पर जिस तरह हमले हो रहे हैं, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि संविधान क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पर संविधान की रक्षा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, देखा आपने बांग्लादेश में, नेपाल में, इन्होंने सरकार के बोलने पर फैसले किए, लोगों ने आकर उनकी इंस्टीट्यूशन को भी जला दिया। हम चाहते हैं इस मुल्क का हर नागरिक संविधान क्या है वो समझे, अपने राइट समझे, इस मुल्क के अंदर उसका क्या रवैया होना चाहिए वो समझे। ये सारी चीज़ों को लेकर के काम हो रहा है। हम हमारे राज्य के MMF के जो हमारे महा माइनॉरिटी फोरम है उसके अध्यक्ष जो है हमारे जाकिर सिकलकर साहब, उनके तमाम साथियों ने, हम सब ने मिलकर कोशिश की। माल्टी यहाँ पर आ गया है, इसका एक कार्यालय जो है तो औरंगाबाद के अंदर हज हाउस के अंदर माइनॉरिटी अपना एक कार्यालय वहाँ पर आयुक्त तो नियुक्त हो चुका है। अगर अपने प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ के, हम औरंगाबाद के अंदर जहाँ पर कि हमारा सूबेदारी गेस्ट हाउस है वहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो जाकिर साहब के नेतृत्व में भी ये जिस तरीके से मूवमेंट चली, आज सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है। रोएंगे तो माँ भी दूध पिलाती है, अपने राइट को समझेंगे तो आप हक हासिल कर सकेंगे। मैं कलेक्टर साहब का और तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम सबको यहाँ पर जमा किया। जैन समाज है, हमारे बौद्ध समाज है, हमारे धनवंती जी थे, हमारे सिख भाई हैं, सभी हमारे घटक लोग आए यहाँ पर और इस कार्यक्रम को उन्होंने आज मनाने का कार्यक्रम कामयाब किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब और अपर कलेक्टर मैडम, इनके नेतृत्व में आज जो यह सभा हुई है, यह मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही जैसे सर ने बताया कि
प्रॉब्लम बहुत है, उसको प्रॉब्लम को पूरे क्लियर करना है। और जो योजनाएं हैं अल्पसंख्यक की आयोग की, वो योजनाएं नीचे के आदमी तक, हर आदमी तक पहुंचे, इसके लिए हर 3 माह में एक मीटिंग लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यही मैं कहूँगा। हमारे सिकंदर साहब है, ललित जी गांधी है जैन समाज के, सभी लोग हैं, हमारे संघ के अध्यक्ष दलुभाऊ जैन, ये इनका भी मार्गदर्शन हमें ऐसे सब बातों में होते रहता है। और सभी साथी, आज सब समाज हम यह चाहेंगे कि आगे से यह मीटिंग, जैसे सर ने बताया कि हर 3 माह में निश्चित तौर से जो आदेश ऊपर से है वो आदेश का पालन होकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ऐसी मेरी विनंती है। धन्यवाद। स्वरूप कुमार लुंकड़, जलगांव, जैन समाज, जलगांव। आज के कलेक्टर साहब, मैडम कलेक्टर और कलेक्टर साहब ने जो हमें आज सबको इकट्ठा करके जो अल्पसंख्यक के लोगों को सहकार्य किया, इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद आगे भी हर 3 महीने जैसे अपन ने प्लानिंग रखा है, हर 3 महीने के बाद मीटिंग ली जाए। इसमें अपन 3 महीने में अपने अपने विचार रखो कि अपने को क्या क्या अड़चने आ रही है, अपने समाज में क्या क्या अड़चना। अपना समाज बहुत अल्पसंख्यक है और अपने को कोई किसी बात की कॉपरेशन मिलता नहीं है, तो इसके लिए कोशिश करना हमारा फर्ज है। और आगे हो सकता है कि कलेक्टर साहब हमें पूरा सहकार्य करेंगे, इसके बारे में हमारा विचार रहेगा और हर मीटिंग में हम उनके लिए सहकार्य करेंगे। आपका नाम बताइए। हरजिंदर सिंह छाबड़ा। में हमने यहाँ 3 साल पहले एक निवेदन दिए थे कलेक्टर साहब को, और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के इसमें जागरूकता लाने का काम किया। और उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे, तो मैंने जब अजित दादा को वो निवेदन बना के दिया था 3 साल पहले, तो उन्होंने वो बात सदन में रखी थी यहाँ पे विधानसभा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये फल मिला कि माल्टी करके जो है एक डिपार्टमेंट यहाँ पे यानी वजूद में आया। नहीं तो यहाँ अपने कलेक्टर ऑफिस में अल्पसंख्यक का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, यानी कोई ऑफिसर नहीं था अभी तक यहाँ पे। और अजित दादा ही की वजह से ये डिपार्टमेंट वजूद में आया। मैं सरकार का अपनी तौर से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जिस तरीके से यहाँ कलेक्टर साहब ने प्रोग्राम लिया वो सराहनीय है। और 3 महीने में जो रूल है वो इसके हिसाब से मीटिंग होना चाहिए, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। और जिस तरीके से पीपीटी में यहाँ बताया गया कि कब्रिस्तान के लिए नीति है, शमशान के लिए नीति है, तो हमारे बहुत सारे कब्रिस्तान है जिसकी दीवारें टूटी हुई है, अंदर इंटरनल रास्ते नहीं हैं, तो उसके मरम्मत के लिए ज़रूर से ज़रूर यहाँ से पैसा मिलना चाहिए। एजुकेशन लोन है, तो हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि जो ऑफिसर्स है उनका कॉपरेशन नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगा अंकल के लोकल हमारी भी एक बॉडी बने, लोकल, उसमें जैन समाज हो, बौद्ध समाज हो, सिख समाज हो और मुस्लिम समाज हो और जूस भी अगर है यहाँ, तो उनकी एक लोकल बॉडी बने और वो यहाँ पे अप्रोच लेके काम करने का काम करे। इसी में एक एक्सेप्टेशन रखता हूँ, एक तमन्ना रखता हूँ। और जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ।